उतरी बहू बेटियां। एक शाम बेटियों के नाम। देसी गर्ल्स का फैशन टशन। भाई मौका है अनुरंजन और शशि रंजन की बी विद बेटी इवेंट का, जिसमें टीवी और बॉलीवुड के तमाम सारे सितारे इस इवेंट के जरिए दे रहे हैं बेटियों को सम्मान और साथ ही कर रहे हैं समाज सेवा भी। 15 ईयर्स अच्छा है कि आप लोग भी हमारे साथ हैं। हैशटैग बी विद बेटी हमारे साथ ही हैं, सारी इंडस्ट्री हमारे साथ है डे वन से। आज तक मजाल है किसी ने ना बोला, एंड एवरीबडी सपोर्ट्स अस। एक फ़ोन कर लो और सब आ जाते हैं। सो इट फील्स वेरी 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 नाइस। आज की शाम आप देखिएगा कितने लोग हैं जो सारे कह रहे हैं कि आजकल इंडिया में आपने देख लिया रेप कैपिटल बन गई है, नॉट फेयर। सो दैट इज़ वाई इट्स इम्पोर्टेंट कि इकट्ठे मिल के हमको ये सब बातें करनी बहुत ज़रूरी है। ऐसे शोज़ के इन बिटवीन इज़ हाउ वी कैन डू इट। बी विद बेटी को हो गए हैं पूरे 15 साल और हर साल यहाँ जमा होते हैं सितारे और करते हैं रैंप वॉक। और आज भी टीवी की कई सारी बेटियाँ जैसे कि आशीष सिंह, पंखुड़ी अवस्थी, हेली शाह, सृजिता डे, रिद्धिमा तिवारी और इनके साथ साथ टीवी के बेटों ने भी अपने रैंप वॉक से शाम में 4 चांद लगा दिए। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वो काम करती हैं, चाहे वो वुमेन एजुकेशन हो, चाहे वो केसेस ऑफ फीमेल फीटिसाइड हो, चाहे वो एसिड अटैक विक्टिम्स हो, चाहे वो रेप विक्टिम्स हो। इन सबको एम्पावर करती हैं अपनी तरीके से, सो दैट शी इज़ ऑल्सो एजुकेटिंग सम अराउंड 300 गर्ल्स। मैं पिछले 4-5 साल से बी विद बेटी के साथ वॉक करती हूँ। ये वुमेंस डे पे होता है एंड आई फील रियली प्राउड टू walk for Be with Beti. All black है ये look, that's one of my favorite songs. Also black and gold लहंगा पहना है विक्रम फडनेस का for Be with Beti show. Thank you always for supporting us. वो हमेशा हमारे साथ है, आज तक is always supported us, आज तक वो भी वैसे ही है। आपको एक फ़ोन करो कि we need your help, वो हमारे साथ है लिटरली। आज तक हमको कभी ना नहीं बोला। इसके बारे में क्या ही कह सकते हैं बी विद बेटी के बारे में। ये एक मूवमेंट है, एक बहुत नीड ऑफ द आवर मूवमेंट है। और अनफॉर्चुनेटली 15 साल से हमारा मूवमेंट चल रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली हमें अभी भी इसी सेम चीज़ के बारे में बात करना होता है दैट इस कंट्री में विमेन आर ट्रीटेड सो बैडली। यहाँ पर एसिड अटैक्स हो रहे हैं, रेप्स हो रहे हैं और कोई स्ट्रिक्ट रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। सो आई एम हैप्पी इन अ वे दैट वी कंप्लीटेड 15 ईयर्स, बट एट द सेम टाइम इट्स अपसेटिंग कि आज भी हमें यही इशूज़ के साथ डील करना पड़ रहा है जो हमने 15 साल पहले शुरू किया था। No, I'm very happy here that there's an initiative like this, or I'm here to आई हूँ यहाँ अपना सपोर्ट देने के लिए। अनु आंटी जो my friend's mother, and everybody is going to lengths to do their own bit. तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पे हूँ and I can lend my support, and आज Women's Day है, so happy International Women's Day to everybody. Yes. हम बस ये कहना चाहेंगे कि लेट्स ट्राई हार्डर टू मेक आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड अ वे सेफर प्लेस फॉर वुमेन। हमारी जो लड़कियां हैं बहुत एम्बिशियस है, बहुत हार्ड वर्किंग हैं एंड बहुत केपेबल हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसी जो इंसिडेंट्स होती रहती हैं जिनसे फियर बढ़ जाता है दिल में। हम बस ये चाहते हैं कि लोग ऐसी हरकतें करना बंद कर दे जहाँ पर हमारी लड़कियाँ फेयरफुल हो। हमारा कंट्री बहुत आगे जा सकता है। इंडिया हैज़ ग्रेट वुमेन, द वर्ल्ड हैज़ ग्रेट वुमेन, बट वी आर गेटिंग स्टॉप बिकॉज ऑफ दीज इशूज़। सो हमारा यही इनिशिएटिव है, हमारे कंट्री का भी है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो बस यही चाहते हैं हम लोग। सेम, मेरा मैसेज भी सेम ही रहेगा क्योंकि ऑफ कोर्स आज विमेंस डे है एंड बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। तो आप बस इंजॉय करिए, वुमेन को सपोर्ट करिए एंड दैट्स ऑल। बेटी के लिए मैं रैंप वॉक पिछले 11 सालों से कर रही हूँ। बंधनी से मैंने शुरुआत की थी और उस टाइम से जितनी बार भी मुझसे हो सका है मैंने रैंप वॉक हर साल ऑलमोस्ट किया ही है। सो एवरी ईयर इट्स अ वेरी ग्रेट फीलिंग कि आप इतने अच्छे कॉज के लिए वॉक कर रहे हो। काफ़ी जगह होता है कि बेटी को डोमिनेट किया जाता है या उन्हें कम बताया जाता है, बट ये वही है कि बेटियाँ किसी से कम नहीं हैं एंड वही हम भी दिखाना चाहते हैं। जो कॉज है, जो इनिशिएटिव है बी विद बेटी,
वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि आई एम फीलिंग प्राउड कि मेरे रैम्प करियर की शुरुआत एक इतने अच्छे कॉज से हो रही है। भाई आज तो टीवी और बॉलीवुड की इन हसीनाओं ने अपने हुस्न से स्टेज पर आग ही लगा दी है। सभी का लुक है देसी, लहंगा चोली और गहनों से लदी ये बेटियां लग रही हैं बेहद खूबसूरत। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं इनके लुक के बारे में। काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरा फर्स्ट रैम्प वॉक होने वाला है और बहुत अच्छे इनिशिएटिव के लिए होने वाला है, तो ऑफ कोर्स एक्साइटमेंट। अ वेरी वेरी प्रिटी डिज़ाइन बाय फटीज और आई एम इन लव विद इट। इट्स वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी ब्यूटीफुल। इट्स अ वेरी पेस्टल ग्रे टाइप का कलर है विद रेड चोली, तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रास्ट है एंड एक बहुत डल कलर है बट एट द सेम टाइम रेड इज़ सच अ पावरफुल कलर, तो द होल आउटफिट लुक्स वेरी पुट टुगेदर एंड आई रियली लाइक द चोली। इट्स वेरी सिंपल, कुछ ऐसे ज़्यादा तामझाम नहीं है। लुक मेकअप इज़ सिंपल, हेयर इज़ ऑल्सो सिंपल ताकि फोकस कॉस्ट्यूम पे जाए, और लिपस्टिक थोड़ा लाउड लगाया, दैट्स इट। सो ये उन्हीं का आउटफिट है जो मैंने पहना है। ब्लैक एंड गोल्डन लहंगा है विथ ब्लैक सीक्वेंस का काम एंड मुकेश का वर्क, एंड उसके साथ बालों का लुक बहुत स्लीक है एंड मेकअप मिनिमल है और जस्ट इयररिंग्स है। आज ब्लू है, पानी नहीं, ब्लू नहीं, आज पर्पल है मेरा गाउन एंड इस पे छोटे छोटे गुलाब के बड्स बने हैं जो कि हमारी जो नन्ही कलियां हैं, परियां हैं, जो हमारी गर्ल चाइल्ड है, बस एक तरीके से मैं उन्हीं को ओढ़ के आज रैंप वॉक चलने वाली हूँ। तो लुक वाइज यस, ये इंडियन लुक है। बाल बिकॉज मेरे इतने टचवुड बाल लंबे हैं तो मुझे मैक्सिमम टाइम खुले रखने पड़ते हैं, बट इस टाइम सबका लुक ही ये है कि बाल खुले रखने हैं। सो दिस टाइम इट्स एन इंडियन लुक। और ये बहुत ही अच्छा जूट का कुर्ता है, सीक्वेंस दी गई, जरदोसी का सीक्वेंस है, बहुत ही कंफर्टेबल है एंड एट द सेम टाइम बहुत ही गुड लुकिंग है। वैसे इस लुक के लिए सभी ने बहुत मेहनत की है, तो चलिए सीधा चलते हैं बी विद बेटी इवेंट के बैक स्टेज पर और देखते हैं सभी सितारों ने की है कितनी सारी तैयारियां। आज हमने बहुत ही नेचुरल और नॉर्मल लुक रखा है, बिल्कुल ओवर द टॉप करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। एज यू कैन सी वेरी सटल काइंड ऑफ मेकअप। और आज बेटी वॉक है, बेटी कॉस्ट्यूम, सो ये तो आज सबको पता है, तो उसी के लिए मैं भी वॉक कर रही हूँ। मेरा लुक तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है एंड यू कैन सी इट्स वेरी प्रिटी। जब मैंने पहली बार देखा था तो मुझे एक भी बार ऐसा नहीं लगा कि मुझे शायद कुछ और मिलना चाहिए था, एंड आई जस्ट लव दैट। और जैसे मैं बाकी सबके ड्रेसेस देख सकती हूँ, दे आर क्वाइट हैवी, अनकम्फर्टेबल, पर मैं जब वॉक करूँगी तो मुझे अपने लुक की कोई टेंशन नहीं रहेगी। इट्स वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी ब्यूटीफुल। बहुत ही अमेजिंग कुर्ता है ये। इफ़ यू कैन सी इसमें थोड़ा जूट से एम्बोस्ड किए हुए ब्रैकेट्स है एंड एट द सेम टाइम जरदोसी का सीक्वेंस है जो बहुत ही कमाल का है। इट्स वेरी कंफर्टेबल एंड एट द सेम टाइम इट्स वेरी गुड लुकिंग। बी विद बेटी जो इनिशिएटिव है, अनुरंजन जी का इनिशिएटिव है एंड इनका NGO जो है बेटी, वो ये फैशन शो ऑर्गेनाइज कर रहा है एंड वी ऑल आर हियर टू सपोर्ट द इनिशिएटिव ऑफ बी विद बेटी एंड वी आर विद बी विद बेटी। जी, हम दोनों का डेब्यू साथ में हो रहा है। इट्स अ गुड रैंप डेब्यू हो रहा है। रैंप डेब्यू हो रहा है और बहुत अच्छी मतलब अच्छी जगह से हो रहा है। इट्स अ चैरिटी इवेंट फॉर बी विद बेटी, तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आई डोंट थिंक सो कि कोई और हो सकता है। सो करेक्ट, एक अच्छे कॉज के लिए हम अपने रैंप पर डेब्यू कर रहे हैं, सो नथिंग लाइक इट। सो मेरा लुक इंस्पायर्ड है बार्बी डॉल से, बहुत सारी लेयर्स हैं और मेरा स्किन का कलर देख के मुझे डिज़ाइनर ने बोला था कि थोड़ा सा डार्क शेड लो तो इट विल इन्हेंस द कलर, तो उन्होंने इसलिए मुझे दिया है। और मेरी सबसे पहले उन्होंने नेल आर्ट देखा तो मरून था, तो ये लाइक कि आपके पास, हमारे पास एक आउटफिट है जो एक्चुअली मैं आपके लिए बना है। सो या हियर इट इज़। बेटी एक बहुत ही प्यारा कॉज है और आज तो इनफैक्ट विमेंस डे है तो और भी ज़्यादा अच्छा है। ऑल्दो मतलब औरतों को सेलिब्रेट करने के लिए कोई एक दिन काफ़ी नहीं होता है, इट्स लाइक यू गोटा डू इट एवरी डे, बट देन स्टिल मतलब मैं इस कॉज से इसलिए भी बहुत जुड़ी हुई हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक ऑर्फनेज होम चलाती हूँ जिसके अंदर अभी 45 लड़कियों का मैं सारा देखभाल करती हूँ। मतलब मैं उनको पैसे नहीं देती हूँ, बट आई गिव देम फूड, आई गिव देम बुक्स, आई गिव देम वॉट एवर दे वॉन्ट, बिकॉज मैं चाहती हूँ वो आगे आए, वो बढ़ें
और ज़िंदगी में कुछ अच्छा करे। बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। ईयरिंग इज़ कॉम्प्लीमेंटिंग द आउटफिट विच इज़ बाय डिज़ाइनर फतिस। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं किसी ना किसी तरीके से उसका हिस्सा बन पाऊँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू अनु मैम कि उन्होंने इस बार भी मुझे ये न्यौता दिया और मुझे मौका मिला कि मैं इसका पार्ट बन सकी। ऑफ कोर्स ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल इवेंट है क्योंकि ये ऑफ कोर्स सब औरतों के अंदर और भी ज़्यादा आत्मविश्वास जगाता है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत सी चीज़ों से लड़ रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं हम उनकी जगह में नहीं होते हैं, तो ऑफ कोर्स हमको ये नहीं समझ में आ पाता है इतने अच्छे तरीके से कि किस तरह से वो इसको लड़ रहे होंगे उसके साथ जो भी वो फेस कर रहे हैं, बट डेफिनेटली हम उसे महसूस कर पाते हैं। और अब ज़्यादा से ज़्यादा करना क्या है, बस वहाँ मौजूद होना है उन सब के लिए। तो इतना तो मुझे ऐसा लगता है कि हम वक्त निकाल के इतना तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल, बेटी इनिशिएटिव जो है कई सालों से अनु जी, शशि जी, अनुरंजन जी और शशि रंजन जी अपने संस्था के ज़रिए करते आए हैं। वी आर क्रिएटिंग अवेयरनेस, क्रिएटिंग फंड कलेक्शन, काफ़ी सारे चीज़ें होती हैं इससे। और आज हम जो शहर में रहकर इतना हमें समझ में ये बात आती नहीं है कि हमारी बेटियों पर मतलब जन्म से ही एक प्रेजुडिस है, एक फ़र्क लोग रखते हैं बेटों में बेटियों में। उस चीज़ को लोगों तक, इस मैसेज को पहुंचाने में काफ़ी साल तो लग चुके हैं, शायद और कुछ साल लगेंगे, लेकिन ये जो कार्य कर रहे हैं इस संस्था को मेरी पूरी साथ है और पूरा सपोर्ट है। और ज़रूर हमारे बेटियों को हमें आगे बढ़ाना है। बेटियों से न सिर्फ संसार, पूरी देश आगे बढ़ती है। सो बहुत सारी पॉजिटिव काम हो रहा है और भी होगा, एंड मैं उनके साथ हूँ पूरी तरह से। आज हम लोग ये वॉक कर रहे हैं और थीम है फ्लावर बर्ड्स, जो कलियों की तरह हमारी बेटियाँ होती हैं, तो इसीलिए ये थीम है फ्लावर बर्ड्स। और फतीस जो डिज़ाइनर है उन्होंने ये आउटफिट बनाया है मेरे लिए, और कमाल की बात है कि कुछ ऑल्टरनेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सो आई थिंक इट्स क्वाइट अमेजिंग। मेरे साथ माय लवली ब्यूटीफुल वाइफ राधिका भी कैट वॉक करेंगी, सो इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। देखते हैं कैसा होता है। बी विद बेटी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो नाम से ही बता देती है आपको कि वो क्या कर रहे हैं। तो हम लोग भी जितने भी एक्टर्स जो इससे एसोसिएट होते हैं, मैं तो कई सालों से एसोसिएट हूँ, और शशि और अनु मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, दे आर लाइक फैमिली। पर ये जो पर्टिकुलर काम वो करते आ रहे हैं इतने सालों से, मुझे लगता है ये काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी आबादी है, 130 करोड़ लोग यहाँ पे रहते हैं, और हर घंटे में न जाने कितनी बेटियाँ पैदा होती हैं, और बहुत सारी ऐसी बेटियाँ हैं जो जिनको वो इज़्ज़त या वो वेलकम नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए, क्योंकि लोगों को अभी तक ये बात कई जगह पे नहीं समझ में आई है कि बेटी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना कि बेटा होता है, और बेटी शायद आज की डेट में बेटों से शायद थोड़ा ज़्यादा ही कर लेती होंगी। तो हम लोग जो ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड हैं, और जो फैशन शो ये होता है या जिस तरह का भी इवेंट होता है बी विद बेटी का, उससे सिर्फ यही की कोशिश है कि हम लोग लोगों को, आम जनता को जितना दूर तक हम जा सकते हैं, ये मैसेज पहुंचा सकते हैं, वो पहुंचाएं कि बेटियां हमारी शान है, और अगर हम अपनी बेटियों को इज़्ज़त देंगे और उनको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, बड़ा करेंगे, अच्छी दिशा में ले जाएंगे, तो और उनको इंडिपेंडेंट बनाएंगे, तो शायद ये देश जो है हमारा और बेहतर जगह हो जाएगी लोगों के रहने के लिए। इस साल तो अभी मुझे देखना है कि क्या नया हो रहा है। कपड़े हर साल नए होते हैं, अभी अंदर शो करेंगे तो पता चलेगा कि क्या नई फीलिंग आ रही है। बट येस, आई थिंक इट इज़ गेटिंग बेटर एवरी ईयर। हर साल और भी ज़्यादा भीड़ होती है, और अच्छी वाइब होती है, और ज़्यादा लोग जुड़ते हैं उससे। तो मुझे लगता है कि हर साल ये बेहतर से बेहतर होता है। मेरा लुक अब आप देख रहे हो, ये जो है ये इसमें मेरा कुछ ज़्यादा हाथ है नहीं। जो डिज़ाइनर हैं उन्होंने ये लुक डिसाइड किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये रैम्प पे जब मैं चलूँगा तो शायद ये अच्छा लगेगा। सो आई एम होपिंग दैट आई मेक अ गुड स्टेटमेंट व्हेन आई एम वॉकिंग द रैम्प एज फार एज फैशन इज़ कंसर्न, एंड मेक पीपल हैप्पी। तो फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये लहंगा इंडियन अटायर है, लहंगा चोली बहुत ही हैवी सा लहंगा है, और मिनिमल ये बड़ी इयररिंग्स दी हुई है जो बहुत ही लाइट है वैसे तो। और हाँ, मेकअप का मैंने बता दिया, और लिपस्टिक थोड़ी सी मरूनिश सी लगाई है मैंने। सो ओवरऑल आई एम लाइकिंग माई लुक।
होप सो आप लोगों को भी ये लुक पसंद आया हो। ईयरिंग ये मुझे पसंद आई, वहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, मुझे ये पसंद आई, मैंने उठा ली। तो ये नीचे पर्ल्स बीड लगा हुआ है, डायमंड, तो बिकॉज ऑफ दिस आउटफिट ना थोड़ा सा ये जरी वर्क है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गोल्ड उठाऊँ या सिल्वर, सो आई काइंड ऑफ लाइक दिस इस आउटफिट के लिए, तो मैंने ये उठा लिया। सो बी विद बेटी, हम आज वुमेंस डे है और आज हम ये रैंप वॉक कर रहे हैं, और मैं इनके साथ पिछले 11 साल से एसोसिएटेड हूँ, तो मुझे तो मज़ा आता है हर टाइम रैंप वॉक करने के लिए, और इतना स्पेशल ओकेजन है आज हम ये रैंप वॉक कर रहे हैं, तो किसी चैरिटी के लिए, अच्छे कॉज के लिए वॉक करना एनी डे अच्छा लगता है। एंड इनफैक्ट यहाँ पे वैसे देखा जाए तो काफ़ी सारे मुझे मेरे फ्रेंड्स मिल रहे हैं, पुराने जो इतने सालों से ना मिले हो, तो काइंड ऑफ सबको मिलना जुलना भी हो जाता है यहाँ पे। So basically it's an Be With Beti fashion show which is initiated by Anuranjan ma'am from past 17-18 years. So and it's like I've been part of this event from past 3-4 years, and it's a very great cause and great initiative taken by Anuranjan ma'am, and I would like to congratulate her and good luck for the event. ओपनिंग तो कोई भी नहीं ऐसा, देयर इज़ नो शो स्टॉपर एज सच, सब एक बंच में सेलिब्रिटीज़ वॉक कर रहे हैं। सो स्पेशली किसी ने क्वेश्चन पूछा, सर ये शो स्टॉपर कौन है हमारे से शाय से, कोई शो स्टॉपर नहीं है, सब बराबर है यहाँ पे। आई एम वेरी मच एक्साइटेड यार, बहुत अच्छा इवेंट रहता है हमेशा की तरह, और इस बार भी मैं यही होप करूँगी अच्छा रहेगा। एंड बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हम मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, और मैंने 3 साल में देखा है कि धीरे धीरे अपना बंच ऑफ सेलिब्रिटीज़ इकट्ठा हो जा रहे हैं, ये इवेंट बहुत ही बड़ा अच्छे लेवल पे जा रहा है। सो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट वंस अगेन टू अनुरंजन। ये मेरा आज का लुक है और ऑलमोस्ट सबका सिमिलर ही लुक है, एंड आई फील वेरी कंफर्टेबल एंड इट्स गॉट अ ग्रेट फिटिंग, एंड थैंक्स टू आवर कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर। भाई वाकई अनुरंजन और शशि रंजन की इस मुहिम से कई सारी जरूरतमंद बेटियों को मदद मिलती है, और हम यही चाहेंगे कि सितारे इससे जुड़े रहें ताकि हो सके देश की बेटियों की मदद। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।